मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरे पास अभी बहुत कुछ है कहने के लिए, और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी जो अभी मेरे पास है। आप लोग इंतजार कीजिए, अभी मुझे कुछ दिन लगेंगे और मैं आपके सामने एक एक चीज लेके आऊंगी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी, ये बातें कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये बाप जैसी बड़ी बहन जगह जगह फुदकियां मार के, वो खरगोश होते हैं ना, छोटे छोटे से खरगोश होते हैं, वो फुदक फुदक कर चलते हैं ऐसे, ढुमक 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 ढुमक। यहाँ गया फुदक के, यहाँ गया ठुमक के, वो ये कर रही हैं। कभी वो अपने एक उसके पास जाती हैं, वहां से थोड़ा प्रूफ बनवाए, कभी दूसरी जगह जाती हैं, वहां से प्रूफ बनवाए, सारा कुछ कर कर आके वापस आके बैठ जाती हैं रात को, कभी एक लाइव में कभी दूसरी लाइव में। और उनके वो जो फॉलोअर्स हैं अभी, वो सब कहने शुरू हो जाते हैं, जी इतने बजे से इतने बजे तक बाप जैसी बड़ी बहन हमारे पास आ रही हैं, आप लोग आ जाइए। लेकिन क्या वो सच में उनके पास आती हैं, या फिर कुछ क्लिप्स एक ही जगह वीडियो की है और काट करके दूसरी जगह दे दिए? लेकिन मैंने कल रात को काफ़ी जगह जाके देखा, बहुत जगह उनकी लाइव्स भी हो रही थी, वो खुद भी लाइव थी, उनके चमचे भी जो जो साथ में। अभी पहले वो सितारा की कड़छियाँ थी, असल में ना वो सारी की सारी सितारा की कड़छियाँ थी, और उन्होंने क्या सितारा की तारीफों के पुल बांधे हुए थे। लेकिन अब वहां से छोड़ के, अब देखिए, एक चैनल किसी का चला जाए और उसके बाद दोबारा चैनल शुरू करे तो उसको एकदम नई जगह से शुरू करना पड़ता है, एकदम से वो इतने ऊंचे मकाम पे नहीं पहुंचे होते। ऐसे ही ये जो इतनी फेमस हो चुकी थी ना जी, हम तो सितारा को कब से फॉलो करते हैं, ये सितारा की चम्मच से कड़छियां बन चुकी थी, अब कड़छियों को दोबारा से चम्मच बनना पड़ा। अब ये सलमा जी के पीछे हैं और अंदर से डर रही हैं, और ये बार बार उसको पूछ रही थी, सलमा जी कहीं आप ये मैदान छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगी? किस मुंह से फिर वापस ये लोग सितारा के पास आएंगे, है ना? तो ये बातें, ये ड्रामे कल हो रहे थे रात को, बहुत मजा आया उन सब की बातें बातें सुन के। और दिल भी दुखा कि लोग देखो कितनी जल्दी पासा पलटते हैं, कितना जल्दी 1 मिनट में एक को फॉलो करें, किसी और ने आके पट्टियां बढ़ाई तो उसके पीछे हो गए, किसी और ने कल को कोई उठ के आ जाएगा तो उसके पीछे लग जाएंगे। अपना दिमाग शिमाग कुछ नहीं है इन लोगों के पास। तो मैं तो कहती हूँ सितारा, आपके लिए बहुत अच्छा हुआ जो ये गंदगी आपके यहाँ से निकली, जिनका अपना कोई दिमाग ही नहीं है, जो लोग अपनी तरफ से कुछ सोच ही नहीं सकते कि आप इतना कुछ जो कर रही हैं, बता रही हैं, कम्युनिटी के लिए कर रही हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रही हैं, अगर किसी को वो सब नज़र ही नहीं आता तो फिर करने का फ़ायदा क्या है ना? छोड़ो इन लोगों को, कोई भी आए जाए दफ़ा करो, कोई किसी का बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो होगी चमचे और कड़छियों की बात। अब हम जो हैं, हमारे जैसे, जो अभी साजिद की शादी भी नहीं हुई थी तब से सितारा के साथ है, तो हमें क्या नाम दिया जाएगा? अब ये रिएक्शन वाले सोचे कि हमें क्या नाम दिया जाएगा, क्योंकि एक तो हो गए चमचे, एक हो गए कड़छियाँ। मे भी हम बड़ी वाली देगचियाँ हैं जिसमें जितना मर्जी आप कचरा अगर फेंकोगे ना, तब भी हमें कोई परवाह नहीं पड़ने वाली कोई परवाह नहीं है हमें, कोई भी हमारा नुकसान नहीं होने वाला। उसमें हम आपको भून भून के आपकी बिरयानी बना के वापस आप ही को खिला देंगे, क्योंकि अभी शायद कोई आपको कुछ मिल नहीं रहा है कहीं से, इसलिए आपको थोड़ा सा फिक्र है कि भाई सलमा कहीं आप मैदान छोड़ के भाग तो नहीं जाओगी। तो जी, क्या ये सलमा और इनके बलमा जी अभी क्या कह रहे हैं? लोगों ने सवाल किए जी, तो आपके मियाँ अभी आपको मारते पीटते तो नहीं है? ऐसे ऐसे सवाल वहां हो रहे थे बेचारे। इतना सीरियस बात लेके बैठी हैं, बहन बहन पे इल्जाम लगा रही है, तो वहां पे ये बातें हो रही हैं जी। आपकी बेटी ने क्या कहा था, तो आपके मियाँ क्या कह रहे हैं? अब वो आपको छूते तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट थी पहले से ही थी, अब नहीं छूते मुझे वो। तो वो बता रही हैं आगे से, नहीं आते हैं कभी कभी बच्चों को मिलने, नहीं पहले कहती हैं हाँ नहीं ठीक है ठीक है,
हस्बैंड ठीक है। कितनी बार इन्होंने अपना डायलॉग बदला वहां पे, कितनी बार एक बात को लेके इन्होंने अलग अलग बयान दिए। पहले इन्होंने कहा नहीं ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है हस्बैंड, अब नहीं कुछ कहते मुझे, क्योंकि मैं इनकी एक बार पुलिस में रिपोर्ट लिखवा चुकी हूँ, तो इसलिए अब ये कुछ नहीं कहते। अच्छा जी, थोड़ी देर बाद कोई और आया नया टपूसियाँ मारता मारता, तो जी आपके हस्बैंड अब ठीक है, आपके साथ ही रहते हैं क्या है? तो नहीं वो ठीक हैं, लेकिन वो आते हैं बच्चों को मिलने के लिए। मतलब सीधा जवाब नहीं दिया कि नहीं मेरे साथ नहीं रहते, नहीं वो आते हैं कभी मिलने बच्चों के लिए, बच्चों को मिलते हैं, करते हैं सब कुछ, यू नो। मैं भी साथ में काम पे भी छोड़ देते होंगे, ग्रोसरी भी करवा देते होंगे, सारा कुछ। अब इतनी बातें थोड़ी ना बताएंगे कोई डीप जाके, और खाना वाना खा के फिर कहते हैं अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, आधी रात को, हाँ हाँ आधी रात को, जब सारे सो जाएंगे, माँ सो जाएगी, बच्चे सो जाएंगे, ससुर जी सो जाएंगे, तो तब हम मिलेंगे। वो बताती नहीं है कि असल बात क्या है, मियाँ जी साथ है कि नहीं है। तो जी ये गाना सोचा नहीं था, बात करते करते एकदम याद आ गया मैंने। तो ये कहा ना मैंने कि गानों के तो बहुत ढेर हैं, जितने मर्जी गाने सुनते जाओ, तो हर बात पे, हर मौके पे गाना है एक मेरे पास। तो ऐसी वैसी उन्होंने बात की, और आखिर में उन्होंने कहा जी अभी मेरे पास और क्या क्या है। लोगों ने पूछा, एक जो होस्ट थी उसने पूछा तो अब ये सितारा तो माफी मांगेगी नहीं, तो अब आप आगे क्या करने का आपका इरादा है? कुछ है आपके पास और कोई चीज जो आप दुनिया को बेवकूफ बना सके? तो जी उन्होंने कहा है मेरे पास, है कोई, मैंने संभाल के रखा हुआ है। ऐसे ना दबी हुई आवाज में उसने कहा मेरे पास है। तो अगेन उन्होंने पूछा भी आपके पास क्या है, अब आगे क्या है? कोई इससे बड़ा है ना, कोई बड़ी चीज है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी जो पटाखे छोटे छोटे से, उसको इंडिया में क्या कहते हैं, पता नहीं क्या, छोटे छोटे से होते हैं जो जमीन पे लड़ी पूरी पटाखों की ना, दिवाली के टाइम पे चल जाती है, वो वाली, वो तो छोड़ चुके हैं। अब बड़े वाले बॉम्ब, भाई आपके पास कुछ है? कह रहे हाँ मेरे पास एक बहुत बड़ा, एक प्रूफ और बड़ा है, बहुत बड़ा। तो भाई ये किश्तों में क्या ला रही हैं आप? जिसने कोई ढंग का केस करना हो, ढंग का इल्जाम लगाना हो, वो तो 1 मिनट में सारा ला के सामने चिट्ठा खोलेगा, ये लो जी पकड़ो जी, इसने ये किया, इसने उस रात ये किया, इस दिन में ये किया, जब मैं काम पे थी ये किया, बुलवाओ इससे ये सारा कि इसने किया कि नहीं किया। ये जो है ना सोई सोई उठ के आती हैं। ये छोटा सा मैंने एक पिचकारी छोड़ी थी, लगी नहीं आपको, अब ये नेक्स्ट वन निकालूंगी, इसका भी नहीं कुछ हुआ। अच्छा अभी मेरे पास ना एक है, बहुत बड़ा है, बॉम्ब फटने वाला है, देखेंगे कब फटेगा। उससे पहले खबर मिली है, ये बहन जी, ओ सॉरी, बाप जैसी बहन, ये और इनके 2 चमचे, एक तो डबल ढोल की और एक जो चुगलियों के प्रोफेसर, FIR इनके अगेंस्ट हो चुकी हुई है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और FIA वाले जो हैं इनका कच्चा चिट्ठा सारा खोल रहे हैं जी इनके आगे। ये चीज अब आने वाली है। सितारा के अगेंस्ट उनको कोई कंप्लेन नहीं है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया, सितारा बेकसूर है, लेकिन इन लोगों की एक एक चीज पकड़ी जा रही है, एक एक चीज पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और जब फैसला सुनाया गया, ये लोग गिल्टी हुए, जो जो इन्होंने झूठे प्रूफ दिखाए हैं और जो जो बातें की हैं, उस पे 3-3 साल की सजा हो सकती है। तो तब ये ढोलकियां जेल जाएंगे और चक्की पीसेंगे और चक्की पीसेंगे और पीस के पतली दुबली सी होके आ जाएंगी। अच्छी बात है ना,
थोड़ी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, वो खांसी भी आना बंद हो जाएगी, जो टांगे सूजी हुई हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। अच्छा है, ये तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं पुलिस वाले इनके साथ। फिर अगर ऐसा करेंगे, देखो ऐसे फालतू की बैठ बैठ के खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ तो फिर वो बदन पे तो असर गलत ही होना है ना। अब वहाँ जाएंगे, मेहनत करेंगे तो थोड़ा बहुत उनको भी मिल जाएगा ना। अच्छी बात है कि अच्छी सेहत हो जाएगी। ये तो बड़ा नेकी का काम है मेरे ख्याल से, वो सजा नहीं है, वो नेकी का काम है इनके लिए। लेकिन अब हमारे इंडिया में एक भगवान कृष्ण जी, उनका जन्म जेल में हुआ था। वो अपनी माँ की 8वीं संतान थे और उनका जन्म जेल में हुआ था। अब ये बेचारी बाप जैसी बहन जी का भी बेबी होना है तो कहाँ होगा? 3 साल की अगर सजा हुई तो कहाँ होगा? लेकिन वो तो इंडियन कल्चर में है कि कृष्ण भगवान जी पैदा हुए थे, जन्माष्टमी मनाई जाती है उस वक्त। तो इनके वहाँ तो जन्माष्टमी वगैरह तो होती नहीं है, तो अब क्या करेंगे ये बेचारे जेल में। चलो देखेंगे आगे आगे, देखिए होता है क्या। तो ये तो जी रही इन लोगों की आज की न्यूज़। अब देखेंगे आज भी कहाँ लाइव होती है। अब देखो, एक औरत प्रेग्नेंट है और बड़े आराम से सारा दिन काम करके, ब्यूटिशियन का काम, खड़े होके काम करना पड़ता है, वो सब करके आके, और सुबह के इनके 4-5 बजने वाले हैं तब तक ये लाइव कर रही हैं सारी रात। कभी एक जगह टिपूसी मारी, कभी एक जगह मारी, उछल उछल के यहाँ, उछल उछल के वहां। इनको कोई है नहीं कि भाई अपना नहीं है तो कम से कम बच्चे का ही ख्याल कर लो थोड़ा बहुत। एक बहन के पीछे पड़ी हो भाई, किसी तरह भी हो, मैंने बहन को डिफेम करना है। वो बहन बेचारी सारा कुछ भूल भुला के भी दफा करो, जो बोलते हैं बोलने दो, मैं कम से कम अपने बच्चों की ओर ध्यान दूं, मैं अपने घर को ठीक से रखूं ताकि घर का माहौल अच्छा हो, बच्चे ठीक फील करें, वो खुद इस डिप्रेशन से निकले। लेकिन ये मोहतरमा पता नहीं किस चीज़ की बनी हुई है, ना इनको बच्चे का ख्याल है कि बच्चा किस हालत में जन्म लेगा और बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इन बातों का। अमूमन हर मज़हब में ये बताया जाता है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का नाम ले, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़े और सोचे अच्छी चीज़ों के बारे में, तो बच्चा वैसा ही बनता है। अब एक अगेन हिंदू रिलीजन में कृष्ण जी के टाइम पे एक और स्टोरी है कि जो एक माँ प्रेग्नेंट थी और उनके पेट में जो बच्चा था, वो माँ किसी से एक स्टोरी सुनती थी, स्टोरी सुन रही थी कि ये चीज़ कैसे हुई, वो चीज़ कैसे हुई। अर्जुन उनका नाम था, मेरे ख्याल से, मैं गलत नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए, और क्योंकि मैं हिंदू रिलीजन से नहीं हूँ, मैं सिख रिलीजन से हूँ, तो मुझे अगर मैं भूल रही हूँ तो प्लीज़ मेरे हिंदू फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा करेक्ट कर देना इस बात पे। मैं आपसे ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जिनका था कि उन्होंने अपनी माँ के पेट में ही वो चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है वो उन्होंने सीख लिया था, और जब वो पैदा हुए तो वो चीज़ें उनके दिमाग में थीं। और जब फिर ये कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी और ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, उस वक्त उन्होंने वो चक्रव्यूह तोड़ा था। तो इतना बच्चे पे असर होता है। इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा रिलीजियस नहीं है, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल, कि माँ जो करती है, जो सुनती है, जो प्लानिंग करती है, या जैसे विचार उसके दिमाग में आते हैं ना, वो सारा का सारा बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। तो बाप जैसी बड़ी बहन जी, बहन से निबटते रहना बाद में, इस वक्त खैरियत मानिए अपने उस छोटे से जान का जो आपके पेट में पल रही है। खामखा उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करती हो? आगे भी एक बार नुकसान हो चुका है आपका, अल्लाह ना करे कि कोई फिर से कोई मुसीबत सर पे पड़े।
बहुत दुख हुआ था आपकी वो बात सुन के कि पहले भी आपके बेटे का कि उसको कोई तकलीफ थी। तो देखो, बुरी बातों का बुरा असर पड़ता है। सलमा, हम आपके दुश्मन नहीं है बेटा, आपसे इतने प्यार से बात करती थी, आज दिल दुखता है, देख देख के दिल दुखता है कि आप किस तरफ चली गई हो। बेशक आपसे गुस्सा होते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आखिर में हमारा भी दिल दुखता है सलमा कि आप ये क्या कर रही हो। आप ठीक ठाक होती ना, और आप किसी जिंदगी को जन्म ना देने वाली होती तो मैं बाय गॉड छितर मार मार के ना, चितरोड़ ऐसी होती, समझ आ जाती। लेकिन इस वक्त आपके साथ थोड़े से अच्छे लहजे में भी बात कर रही हूं। अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रही हो। एक माँ जितनी उम्र की औरत का अगर आप सुन सको तो मेरी इल्तिजा है आपसे सलमा, कम से कम उस बच्चे का सोचो। पहले नुकसान उठा चुकी हो, पहले बच्चे को जन्म दे के वो नहीं जी सका। शायद उस वक्त भी कोई ऐसे वैसे कोई प्लानिंग आपके दिमागों में गलत गलत ख्याल चलते हो जो उस बेचारे की बॉडी ठीक से डेवलप नहीं हुई। अब ये तो आप ही जाने और आपके वो मियाँ जी, बलमा जी, वो ही जाने। लेकिन जो अब कर रही हो ना आप कहती हो ना अल्लाह आपके साथ है, तो अल्लाह की बातें भी याद करो। ये जो आप कर रही हो ना, इस नन्ही मुन्नी जान से माफिया मांगो, हाथ जोड़ के इस नन्ही मुन्नी जान से माफिया मांगो कि बेटा मैं बहुत सॉरी हूँ, जो भी हो आप, बेटा हो बेटी हो, मैं आपसे माफिया मांगती हूँ कि मैंने आपके दिमाग में गंदी बातें भरी कि अपनों से ही कैसे बैर करना है, अपनों को ही दुख तकलीफ कैसे देनी है, ताकि बड़ा होके वो बच्चा वैसा ना बने जैसे आप करतूतें कर रही हो। आई समझ? तो ये आपको सलाह दे रही हूं, बाद में लड़ लेना, जितना मर्जी लड़ लेना। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक प्रेग्नेंट औरत का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस रूह के ऊपर होना चाहिए जो आपके बच्चे के रूप में आपके अंदर पल रही है। आपने तो उससे भी नहीं बख्शा। बहन तो बहुत बाद की चीज है, आपने खुद जिस जान को जन्म दे रही हो आपने उसके बारे में भी नहीं सोचा। अब क्या कहूं मैं आपको, अब गुस्सा आ रहा है मुझे ये दिमाग में ये बात आते ही बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात पे। क्यों आ रहा है गुस्सा? क्योंकि देखो, आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी ने वही एक्ट करना है, उसमें चाहे औरत प्रेग्नेंट हो या ना हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ औरत को, क्योंकि अगर सही बच्चा पैदा हुआ और उसकी सही परवरिश हुई तो वो बच्चा उठ के जब बड़ा होगा तो आपकी जिंदगी संवार देगा। लेकिन अगर आपने उस बच्चे की तरबियत पहले दिन से उसके दिमाग में गलत डाला, आपका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे और खुद भी एड़ियां रगड़ रगड़ के मरोगे। ये होता है एक मां की जिम्मेदारी। किसी दूसरी जान को, किसी इंसान को जन्म देना मजाक नहीं है। इसीलिए मैं अबॉर्शंस के खिलाफ हूं। इसीलिए मेरी वो लाइव सीरीज में जाके पढ़ना जरा, कि जब मुझे इससे गुजरना पड़ा था तो उस वक्त मैंने क्या किया था। आपके होश ठिकाने आ जाएंगे उस वक्त। ये होती है एक औरत की जिम्मेदारी। लेकिन सलमा, अफसोस है इस बात का कि आप इस जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं समझ रही हो। अरे दुश्मनियां गई भाड़ में, बदले गए अपना घास चरने, बदले लेने के लिए सारी उम्र पड़ी है। इस वक्त अगर कुछ करना है ना, तो वो एक अच्छी मां का फर्ज अदा करो। जवान बेटियां सर पे हैं, उनको क्या सिखा रही हो कि कल उनके बच्चे होंगे तो वो भी यही कुछ करें? दो बहनें हैं, दो बड़ी, उनके साथ भी कल को खुदा ना करे कि यही हो जाता है, तब आप पे क्या बीतेगी? क्योंकि आपने भी उनके दिमाग में यही बीज बोया है कि बहनें जो हैं वो कभी सगी नहीं होती हैं,
एक का मियाँ दूसरे के पास जा सकता है, आपने ये उनके बच्चों के दिमाग में डाल दिया है। अब किस हिसाब से उनकी भी शादियां करोगी? तो मैं यहाँ, ये नहीं है कि सपोर्ट किसकी हो रही है या अगेंस्ट किसके हूं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि आप लोग ये जो गंद ले आई हो वाईटी पे, अच्छा भला ये वाईटी चल रहा था, अच्छा भला सब लोग अपना अपना व्लॉगिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या ये गंद उठा के अपने अपना ले आई हो यहाँ पे? और वो समझदार है ना छोटी, जिसको आप कह रही हो कि वो गंदी है, वो ये है वो है, निकली तो वो समझदार ना, कम से कम अपने बच्चों की ओर तो ध्यान दे रही है, कम से कम अपनी फैमिली की ओर तो ध्यान दे रही है, उनको संभाल रही है। दिल उसका भी दुखी है। ये नहीं कि वो इतना बड़ा इल्जाम लेके बड़ी खुश है और बड़े पकवान बना बना के खा रही है, बड़ी ऐश कर रही है, आज भी रोती है, दिल आज भी उसका दुखी है सतारा का। आपको क्या पता, आप तो बाप जैसी बड़ी बहन सिर्फ बातें करना जानती हो। आप कल कह रही थी ना, मैंने इसको बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है, और शक कितना किया ये नहीं बताया। अगर इतना प्यार किया था तो 10 दफा सोचती, नहीं मेरी बहन मेरे साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। बेशक मेरा मियाँ जितना मर्जी कहे, जितने मर्जी, हो सकता है उसने आपको चिढ़ाने के लिए, हो सकता है आपने उससे मोहब्बत कम कर दी हो। आप अक्सर आदमी लोग ऐसा करते हैं, जेलस करने के लिए औरत को थोड़ी बहुत कोई शैतानी सी कर देते हैं, देखो इसको मेरे साथ कितना प्यार है। हो सकता है आपके मियाँ ने आपको जेलस करने के लिए वो कोई ऐसा चीज रखी हो जिससे आपको शक पड़े और आप अपने मियाँ को दोबारा से प्यार अच्छी तरह करने लगो, लेकिन आपने तो उसका शक लेके ये हो ना हो ये मेरी बहन आई थी उसी के साथ गया है। वाह जी वाह, कमाल कर दिया आपने, तो बड़ी अच्छी प्लानिंग करती हो। लेकिन अगर उस बहन को आपने इतना प्यार दिया था ना, तो उस बहन के लिए 10 बार सोचती कि ये मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है। और वो बहन आज भी दुखी है आपके इस इल्जाम से। हाँ, मुकाबला कर रही है डट के, और मैं कहूंगी करे, क्यों ना करे, जब उसने कुछ किया नहीं है तो क्यों ना मुकाबला करे, हर हाल में करे। और जितना हमसे बन सकेगा हम भी उसके साथ खड़े हैं, करेंगे, क्योंकि झूठे इल्जाम लगाने, अच्छा चलो 1 मिनट के लिए मान लिया कि सच भी है, ओके आपको थोड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, मान लिया कि सच भी है, तो यहाँ वाईटी ने आपको कौन सा इंसाफ दे देना था, सिवाय बदनामी के। बदनामी आपकी इस वक्त ज्यादा है कि इसका मियाँ, उसका मियाँ तो नहीं आया ना आपके पास, आपकी बदनामी ज्यादा है कि आपका मियाँ जवान बेटियों का बाप, एक बच्चा और पैदा होने वाला है, उसको छोड़ के सबको किसी और औरत के साथ गया। वो औरत कौन है, आपकी बहन है या किसी और की बहन है, छोड़ो उस बात को, छोड़ो। जो एक जगह जाके गूं खा सकता है ना, वो कहीं भी खा सकता है। अगर आपने एक को आज पकड़ लिया ना, आपको क्या पता कि 10 औरों के साथ वही क्या होगा, वो उसकी क्या गारंटी है। तो पहले तो ये बात आपको सोचनी चाहिए थी। वाईटी पे लाके आपको क्या मिला? सितारा की बदनामी भूल जाओ, उसको भी 1000 और किस्सों से आप बदनाम कर सकती थी उसको, लेकिन अगर ये आपके मियाँ का मसला था तो मियाँ की क्या गारंटी है कि उसने पहले कभी ऐसे अफेयर नहीं किए जिनका आज तक आपको पता नहीं चला। आपने ये कहा था ना कि नहीं वो पहले भी जाता है, कोई बात नहीं आ जाएगा, 1-2 दिन के लिए जाता, तो हो सकता है वहीं सऊदीया में ही कहीं खे खाता होगा इधर उधर। उस वक्त तो नहीं आपने पता किया कि मेरा मियाँ कहाँ जा रहा है, तो उस वक्त भी ढूंढती ना पीछे पीछे जाके, तो तब शायद ये सारी मुसीबत में आप ना पड़ी होती, क्योंकि उसको पहले से ही धक्का दिया होता बाहर, और बहनें दोनों जिनका आपस में प्यार था आराम से अपने घर में बैठी होती, एंजॉय करती दोनों, और फिर आप भी जाने वाली थी कराची और ऐश करती दोनों इकट्ठी मिलके। नहीं, आपका दिमाग तो कुछ और ही चाहता है, आपकी प्लानिंग तो कुछ और ही है, जो अब ये पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो निकलवाएंगे। चलो, जेल में जिसे सड़ने का शौक है सड़े, लेकिन तरस आता है उस बच्चे पे,
बहुत तरस आता है। जो बातें मैंने कही है ना, आज ज़रा 1 मिनट के लिए बैठ के अपने कमरे में आराम से इन बातों पे गौर कर लेना कि उस बच्चे का क्या कसूर है जिसको आप इतनी गंदी तरबियत और इतना गंदा दिमाग दे रही हो। आप उस बच्चे का क्या कसूर है, वो बड़ा होके क्या बनेगा? क्योंकि जैसा बीज बोगे वैसा फल काटोगे। तो जी, विश यू ऑल द बेस्ट बाप समान बहन जी। आई होप आपने कुछ थोड़ा बहुत सीखा होगा मेरी आज की बात से। बहुत दुख की बात है जब एक माँ ही अपने बच्चे की दुश्मन हो जाए, बहुत दुख की बात है। अल्लाह आपका निगहबान हो, आपको वो सही रास्ता दिखाएं और आप भी सही रास्ते पे चलें। यही मेरी दुआ है आपके लिए और यही मेरी इल्तिजा है आपसे कि थोड़ा सोचो। बदले लेती रहना बाद में, इस वक्त जो अल्लाह ताला ने आपको सबसे बड़ा काम दिया है, एक माँ का काम, इस वक्त उस माँ का फर्ज अदा करो। वापस आ जाना, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, उस तारा भी यहीं है, आके लड़ लेना तब जितना लड़ना होगा। अब जरा उस तरफ ध्यान दो जो बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपको दी है, उस और अपना ध्यान करो। ओके जी, शब खैर, अल्लाह हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल, मिलेंगे फिर।